लेकिन गलती करके मान लेना उसका बड़प्पन है, और गलती ना रिपीट करना ये उसके लिए एक सबक होता है। हर आदमी अपने जीवन में कोई ना कोई गलती कर देता है या हो जाती है। इसका ये मतलब नहीं कि वो गलती पे गलती करता चला जाए। जो आदमी गलती करता है, गिरता है और सुधरता है, वही बड़ा आदमी बनता है। आप महानुभावों की जीवनियाँ पढ़िए, महात्मा गांधी की पढ़िए, किसी की पढ़िए, और आपको उसके अंदर ऐसे इंस्टेंसेस मिलेंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पढ़िए, किसी की पढ़िए, किसी की भी जीवनियाँ पढ़ें, आपको उसके अंदर उदाहरण मिलेंगे कि उन्होंने वो गलतियाँ करी जो अपने हिसाब से गलती समझते थे। हो सकता है आज के युग में वो गलती ना मानी जाए, लेकिन उसके बाद उन्होंने उसका प्रायश्चित किया। हमें इसमें कुछ संकोच नहीं करना चाहिए। समय बहुत हो गया है, ये ना समझिएगा कि ये लिखी स्पीच कोई है। और मैं आपके जो विशेष अतिथि हैं इसके कालिया साहब को दे भी दूंगा, क्योंकि अभी मैं चलने लगूंगी, मुझसे मांगेंगे कि इसको दे दीजिए, मैं छपाऊंगा, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। और दो बातें मैं ज़रूर कहूँगा। एक तो ऐसा काम करिए कि आपके दुश्मन भी या आपके अपोनेंट भी आपकी तारीफ करने से न चूकें। जैसे रानी लक्ष्मीबाई को सर ह्यूज रोज ने कि इतना स्ट्रांग, इतना बलशाली लड़ने वाली कोई रिबेल और नहीं थी जो रानी लक्ष्मीबाई थी। आज लोग उसको याद करते हैं, हम लोग गर्व से सीना उठा लेते हैं। देशभक्ति के गीत होते हैं तो हम लोग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। कितना सैक्रिफाइस, कितना बलिदान, कितना जोश, कितना प्यार देश के लिए इन लोगों में होगा, एक सोचने का विषय। बस अंत में मैं सिर्फ इजाज़त चाहूँगा कि एक दो बातें मैं कह दूँ। एक तो ये कि इस विषय में हम लोग को बिल्कुल भी नहीं पढ़ना चाहिए इस वाद विवाद में कि 1857 की लड़ाई जो थी वो सिपाही म्यूटिनी थी या वो स्वाधीनता संग्राम का पहले ही लड़ाई थी। नेहरू जी ने बहुत ठीक कहा है कि शुरुआत वो फ्यूडल रिवोल्ट 1857 में कहा जा सकता है, लेकिन धीरे धीरे उसने ऐसा डायमेंशंस पकड़े कि वो ब्रिटिश साम्राज्य के लिए एक चुनौती बन गई, और उसने इतना बड़ा हम लोग को प्रोत्साहन दिया कि एक उस दिन से ये तय हो गया कि ब्रिटिश साम्राज्य के दिन गिने हुए हैं और हमको उससे लड़ना है और उसको भगाना है। इसलिए इस दिन की जितनी महत्ता है उतना उसको इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। वाद विवाद, अच्छाई बुराई, ये तो ऐसी चीज़ें हैं जो इंटेलेक्चुअल्स की हैं। मैं अपने आप को इंटेलेक्चुअल नहीं मानता, मैं अपने आप को बुद्धिजीवी नहीं मानता, मैं अपने आप को एक आम नागरिक इस देश का मानता हूँ, जिसमें मेरे पूर्वजों से लेकर मेरे आगे मेरी जनरेशन्स तक मैं यही मनाऊंगा कि यहीं पैदा हूँ, यहीं पैदा हूँ, यहीं पैदा हूँ। अंत में जस्टिस आर.सी. लाहौटी, कॉमर्स CGI, उनका एक आर्टिकल पढ़ रहा था, मुझे अच्छा लगा तो मैंने नोट कर लिया, उसको मैं सुनाता हूँ। Yesterday is not ours to recover, but tomorrow is ours to win or lose. And therefore, let us get together, stand united, and make creative, cohesive, and collective endeavors in order to realize our full potential. We must rise beyond the limitations of past trends and immediate preoccupations so as to perceive the emerging opportunities and conceived potentials, such that India is awakened and empowered. Our future depends not on what will happen to us, but on what we decide to become and on the will to create it. मैं शुक्रगुजार हूँ इस संस्था का, खासतौर से DC मुखर्जी साहब का और रंजना खत्री जी का, जिन्होंने मुझे अवसर दिया कि इस पावन पर्व पर मुझको मौका दिया यहाँ पर आके आपके साथ बातचीत करने का, अपने कुछ छोटे मोटे उद्गार प्रकट करने का। लेकिन बस मैं इसी आशा के साथ यहाँ से जाना चाहता हूँ कि आज से हम लोग आत्मावलोकन ज़रूर करें, और बजाय इसके कि हम एक दूसरे की कमी एक दूसरे को बताएं, हम अपनी कमी जो हमको बताए या जो हमको जाने
उसको सुधारने की कोशिश करें। इसी से हमारे देश की उन्नति है, इसी से हमारे समाज की उन्नति है, क्योंकि हम किसी के लिए इनसेंसिटिव नहीं हो सकते। हम ये नहीं भूल सकते हैं कि हमारे देश में गरीबी, एजुकेशन, पढ़ाई, मेडिकल हेल्थ, अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ जॉब, इनकी बहुत ही प्रॉब्लम है। हम ये नहीं भूल सकते हैं कि जो इंसान मनुष्य का जन्म लेके आया है उसको 2 समय की रोटी इत्मीनान से ना मिल सके। हम ये नहीं भूल सकते हैं कि उसको रहने के लिए छत ना हो, उसको पहनने के लिए कपड़े ना हो। और हम लोग ये बातें बड़ी बड़ी करके अपने अपने घरों जाके एसी रूम्स में आराम से रहें। ये हमारा सबका दायित्व बनता है कि हम इस बात को देखें कि कैसे पॉवर्टी का एलिवेशन हो सकता है, कैसे सब समाज को वो मिलना चाहिए वो मिल सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत से जजमेंट्स में इस बात को दोहराया है। आप लोग सब देवतागण हैं, यहाँ मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, लेकिन बस इतना कहूँगा कि इस प्रांगण के बाहर भी हम लोग की कोई जिम्मेदारी है। और मैं आज भी कहता हूँ कि हर उस इंसान ने जिसने वकालत का पेशा चुना, मैं समझता हूँ उससे बड़ा भाग्यवान कोई नहीं है। लेकिन ये उसकी कमी होगी, बदकिस्मती मैं नहीं कहूँगा, कि इसको चुनने के बाद भी अगर वो देश और समाज के लिए कुछ न कर सके। धन्यवाद। और भाइयों, प्रदीप कांत जी के उद्गार के बाद मैं आपको ज़्यादा देर तक रोके नहीं रखना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने अपने जो भाव आपके सामने रखे उसके अतिरिक्त मेरे पास कहने का कुछ है नहीं। मैं उनका आभारी हूं, उनको धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपना कीमती समय निकालकर हमारे बीच हमको उत्साहित करने के लिए यहाँ पधारे। और उनसे अपेक्षा भी करता हूँ कि भविष्य में भी वो अपना सहयोग इसी प्रकार हमको देंगे। मुझे प्रसन्नता है कि प्रदीप कांत जी ने ये अनुभव किया और आपके सामने ये स्वीकार किया कि हमारी संस्था, जैसा उनको आश्वासन दिया गया था, राजनीतिक नहीं है। मैं फिर आपके सामने इस बात को दोहराना चाहता हूं कि ये संस्था विशुद्ध सामाजिक संस्था है और इसका मुख्य उद्देश्य केवल आपके और जनमानस को उद्वेलित करके उनका जागरण करने का प्रयास मात्र है कि आप हमारे इतिहास को, पुरानी थाथी को भूल न जाएं। और आज जो हम लोग उच्छृंखल समाज में की ओर अग्रसर हो रहे हैं उससे अपने को बचाएं, समाज को बचाएं और उसको ऐसी राह दें जिसमें हम लोग प्रगति की ओर आगे बढ़ सकें। 1857 ये कहते ही 10 मई 1957 की बात, 1857 की बात याद आती है। इस दिन मंगल पांडे ने हमारे देश के अंदर जो ज्वाला मुखी अंदर ही अंदर धधक रही थी वो फूट पड़ी। मैं उन इतिहासकारों से सहमत नहीं हूं जो ये कहते हैं कि पहला स्वतंत्रता संग्राम 1857 को प्रारंभ हुआ। अगर हम अपने इतिहास को गौर से देखें तो स्वतंत्रता संग्राम की नींव 18वीं सदी के अंत में 1785 और 86 में बंगाल में पड़ चुकी थी, जिसको अंग्रेजों ने सन्यासी म्यूटनी, साधुओं की का गदर बताया था। वो सन्यासी म्यूटनी नहीं थी,
वो सन्यासियों की नहीं बल्कि राष्ट्र के कुछ स्वाभिमानी लोग थे जो साधु के वेश में इस समाज में जागृति पैदा कर रहे थे और उन्होंने देश को झकझोरा कि उठो, समय आ गया है, गुलामी के बंधन तोड़ो, हम ज़्यादा दिन तक अब इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिसको बंगाल में और पूरे भारतवर्ष में बाद में सन्यासी क्रांति के रूप में जाना गया। वो थी नींव हमारे आज़ादी की लड़ाई की पहली लड़ाई। ज्वाला धधक रही थी लेकिन विस्फोट नहीं हो पा रहा था। जैसा हमारे मित्र ने कहा कि साहस नहीं जुटा पा रहा था व्यक्तिगत भारतवर्ष, सामूहिक संगठन नहीं था, कमी संगठन की थी, जिसके कारण इक्का दुक्का आदमी इस विशाल अंग्रेजी सेना के सामने अपना सर उठा नहीं पा रहा था। लेकिन सदैव वो मौके की तलाश में था और मौका आया 1857 में, जिसको अंग्रेजों ने म्यूटिनी की संज्ञा दी। वो म्यूटिनी नहीं था, दैट्स नॉट म्यूटिनी। वो स्वतंत्रता संग्राम का खुले तौर पर बिगुल बजा। भारतवासियों ने अंग्रेजों को विद्रोह का एक बिगुल सुनाया था। वो फेल इसलिए हो गया कि संगठन नहीं था, वो एब्रप्ट था। प्रत्येक आदमी अपने अपने रूप से, अपने अपने तरीके से देश को आजाद कराना चाहता था। तो पुरानी कथा है और विश्वास है और वो सच्चाई भी है कि अकेले चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, उसके लिए संगठन बहुत ही आवश्यक है। लेकिन इस 1857 की घटना ने भारतवासियों के दिमाग में एक विचार पैदा कर दिया कि हमको ऐसा संगठन बनाना पड़ेगा, हमको आपस में मिलजुल कर ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे जिससे हम स्वतंत्रता के वातावरण में सांस ले सकें। राष्ट्र कवि ने, मैथिली शरण गुप्त जी ने कहा है, पराधीन सपने सुख नाही। अब भी वही चरितार्थ है। जैसा कि प्रदीप कांत जी ने बताया कि शायद अगर हम उन स्वतंत्रता सेनानियों ने जिन्होंने बलिदान हमारे देश की आज़ादी के लिए दिया है, अगर गिनाना शुरू करें और उनके बारे में आपको एक एक शब्द भी कहें तो शायद महीनों लग जाएंगे। लेकिन बहुत से ऐसे भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे जिनका नाम हम सबको नहीं मालूम। कितनी माओं के गोद सुने हो गए, कितने पत्नियों की मांग के सिंदूर उजड़ गए, कितने बहनों की राखियां सुनी हो गई। लेकिन दुर्भाग्य हमारा कि आज़ादी तो मिली, लेकिन वो आज़ादी एक कथानक के रूप में रह गई। मेरा तो अपना विश्वास है कि स्वतंत्रता मनुष्य की एक मानसिक प्रवृत्ति है, विचारधारा है, और जिसका निरंतर प्राप्त करने के लिए हमको संघर्षरत रहना पड़ेगा। और उसके लिए हम लोगों ने आज जो इस सभा का आयोजन किया है, तो मैं इस बात को बताने के लिए कि आप उठिए। काफ़ी सो लिए हम लोग,
याद करें अपने पूर्वजों को, उन शहीदों को जिन्होंने निस्वार्थ ढंग से आपको कुछ देने के लिए अपने जीवन की बलि दे दी। क्या हमने कभी सोचा है कि हम अपने जीवन का कितना हिस्सा समाज के लिए दे रहे हैं? ये समय महज रोने का नहीं है कि समाज में ये कुरीति है, समाज में ये कमी है, समाज में वो गड़बड़ी है। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन हमको करना पड़ेगा। हम इस कीचड़ से, दलदल से निकल नहीं पाएंगे। इसीलिए मैंने कहा कि स्वतंत्रता एक मेंटल स्टेटस है जिसके को प्राप्त करने के लिए हमको निरंतर संघर्ष करना पड़ेगा। पॉलिटिकल स्वतंत्रता भले मिल गई हो कि विदेशी हमारे देश से चले गए, लेकिन क्या और क्षेत्रों में अपने जीवन के हम स्वतंत्र हो पाए हैं? हमारे नौजवान काम के बिना इधर उधर घूम रहे हैं। हमारे समाज में बुजुर्गों की वही हालत हो गई जो पाश्चात्य देशों में थी। परिवार की परिभाषा बदल रही है। हम ये नहीं कहते कि आज से पहले 18वीं सदी में, 19वीं सदी में या 20वीं सदी में जो परिवार की परिभाषा थी वही बनाए रखें, लेकिन ये मैं जरूर अपेक्षा करता हूँ कि परिवार की परिभाषा में परिवार के प्रत्येक सदस्य का उतना ही मान रहना चाहिए जिससे कि वो अपने को अकेला न महसूस करे। ये कर्तव्य हमारे नौजवान भाइयों का है। मैं ये नहीं कहता हूं कि हमने अपना कर्तव्य, बूढ़ा हो गया हूं तो मैंने अपना कर्तव्य कर दिया। अपने हिस्से का काम तो मुझको भी करना ही है, चाहे मैं कितना कम ही कर पाऊं। लेकिन मैं आपसे अपेक्षा जरूर करूंगा कि शहीदों के नाम पर कम से कम आप रोज कुछ नहीं तो 1 घंटे इस बात का चिंतन मनन करें कि आखिर उन्होंने किस लोभ से, किस मोह से, किस स्वार्थ से अपना सर्वस्व लुटा दिया। मैं समझता हूं और मुझे विश्वास है कि अगर आप इस चिंतन में अपने को कम से कम 1 घंटा दें तो जैसा कि हमारे मित्र प्रदीप कांत जी ने आपसे कहा कि समाज की आधी बुराइयां जो हैं वो स्वतः अपने सेल्फ रियलाइजेशन से, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन से समाप्त हो जाएंगी। संकल्प करिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप नकल करिए, आप ओरिजिनल करिए, अपनी थिंकिंग लाइए, लेकिन वो समाज की भलाई के लिए, अपने देशवासियों के भलाई के लिए, अपने मित्रों की भलाई के लिए, आप जिस समाज में रहते हैं उस समाज की भलाई के लिए आपका प्रत्येक कदम होना चाहिए। अपनी भलाई तो प्रत्येक, इवन जानवर भी कर लेता है। हम जानवर नहीं, मनुष्य हैं। हमको तो कुछ अलग करना चाहिए ना। उन बलिदानों को सोचकर अगर हम में ये भावना पैदा होती है तो मैं समझता हूं कि आज का दिन सार्थक होगा। आपका यहाँ बैठकर तपस्या करना भी सार्थक होगा। और मैं यही कामना लेकर यहाँ से जा रहा हूँ कि आप मेरे इस विश्वास को ठेस नहीं पहुँचाएंगे। फिर अगले वर्ष जब हम मिलेंगे, हमने पिछले वर्ष भी आपके साथ यहाँ पार्टिसिपेट किया था एक फंक्शन में, वो भी इसी से मिलता जुलता था। और मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि आगामी वर्ष भी हम आपके सामने कोई फंक्शन करेंगे जो देश प्रेम, राष्ट्र प्रेम, मानवता का प्रेम से ओतप्रोत होगा। और हम आपको निरंतर उत्साहित करते रहेंगे कि आप जागिए, उठिए, समय आ गया है। अब इस तरह से निष्क्रिय होकर के बैठना आपके जीवन को नष्ट करना होगा। धन्यवाद।
अच्छी बात कही हमारे अध्यक्ष जी ने कि का चुप साध रहा बलवाना, इसी को हमें सार्थक करना है। आइए अब हमारा वो देश है भारत देश जिसकी रीत हमेशा प्रीत करने की रही है, तो एक बार इसका भी आनंद लेते हैं। है प्रीत जहाँ की रीत सदा मैं गीत वहाँ के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। जब जीरो दिया मेरे भारत ने, भारत ने मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई। तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई। देता न दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था। धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। सभ्यता जहां पहले आई, पहले जन्मी है जहां पे धरा। अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे सब संसार चला। संसार चला फिर आगे बढ़ा, आगे बढ़ा बढ़ता ही गया। मैं गीत वहाँ के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता। मैं भी जहाँ की सदा से हमारा नाता है। कुछ और न आता हो हमको, हमें प्यार सिखाना आता है। जिसे मान चुकी सारी दुनिया हो, जिसे मान चुकी सारी दुनिया, मैं बात वही सिखलाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। मैं भी जहाँ की सदा जीते हो किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। यहाँ राम अभी तक है नर में, नारी में अभी तक सीता है। इस धरती पे मैंने जन्म लिया, इस धरती पे मैंने जन्म लिया। ये सोच के मैं इतराता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। मैं भी जहाँ की सदा, मैं भी जहाँ की सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। मैं भी जहाँ की सदा।
जान तन साथियों अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम पिता जान तन साथियों अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम पिता जान तन साथियों अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। नफ्स जमती गई फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बागपन साथियों अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले पिता जान तन साथियों अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। जिंदा रहने के मौसम बहुत है मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे वो जवानी जो में नहाती नहीं। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। घर चले हम पिता जान तन साथियों अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। जिंदगी मौत से मिल रही है गले बांध लो अपने सर पे कफन साथियों अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। घर चले हम पिता जान तन साथियों अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अपने को से जमीन पे लगी इस तरफ आने पाए न
व्यवस्था की गई है। आप लोग से अनुरोध है, कृपया आप लोग नहीं यार बहुत इधर बहुत 10 मिनट बस लगे चाय इधर आ जाओ राघव हमने साइड बेटा
मैंने अभी उससे कहा, वो पूछ रहे थे, हमने कहा तुम लोग अभी 14 अगस्त और 25 जनवरी को ये इसी टाइप रिस्ट्रिक्शन बना है। आप 14 अगस्त को करिए ऐसे ही वो 2.5 घंटे देश की बेटी